ये एक इतनी अच्छी बात लिखी है दादा ने, मोक्ष सहज है, आसान है, सरल है और सुगम है, लेकिन प्राप्ति दुर्लभ है। फिर आप समझ गए आप इसका मतलब? यानी मोक्ष भगवान माफ कर सकता है, आप खुद अपने आप को समझ के माफ कर सकते हो, मगर किसी चीज़ की को पाना, प्राप्त करना मुश्किल है, प्राप्ति दुर्लभ है, क्योंकि मोक्ष स्वरूप पुरुष की प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसा आदमी हो कि जिसको मोक्ष की इच्छा हो। स्वरूप ये अभी कल का वो पढ़ना, तुम कल का निवेदन सुनना, तो तुम्हें बताऊंगा कि कब से होगा और मुझे बताना। समादार अपने कान पकड़ो और सुनो। मैं कौन हूँ और कौन नहीं, जोर से बोलो। और कौन नहीं? हाँ, ये जाने वही ज्ञान है। ये जाने वही ज्ञान है। हाँ, ये ज्ञान तुम्हें है क्या? ये चंदा को है। माँ, अम्मा, अम्मा, ये सुन लो, जब आँख में किसी प्रकार का जहर नहीं रहेगा, जब आँख में किसी प्रकार का जहर नहीं रहेगा, मुक्त हाथ से दिखाई देगा, मुक्त हाथ से दिखाई देगा, हाथ से हंस के दिखाई देगा, तब लोग आपके दर्शन करेंगे। सब समझ ले, मराठी में कहते हैं सगड़े समझ ले। और एक इससे भी अच्छा है, खड़े हो जाओ। कुदरत, जरा तुम भी चंदा, तुम भी सुनना, कुदरत कभी भी भूल नहीं करती, अकल वाले ही भूल करते हैं। संजय इधर आओ। इस तरह मुंह करके खड़े हो, चलो। अरे एक शेर तुम्हारे लिए सुना रहा हूँ, उधर उस तरफ स्टूल के पास। हाँ, अब अपने दोनों कानों के ऊपर हाथ रखो, ऐसे पकड़ के। नहीं, पहले रखो, पकड़ो। हाँ, करवाहट और मिठास, करवाहट और मिठास दोनों अहंकार के फल हैं। अरे, करवाहट और मिठास दोनों अहंकार के फल हैं। अच्छा करने का अहंकार मिठास देता है, अच्छा करने का अहंकार मिठास देता है, और गलत करने का अहंकार करवाहट देता है। लेकिन इन्हें करवाहट भी पसंद है। क्यों हंस रही है? ये हंस रहा है, आपने उसको कान पकड़वाया ना, इसमें क्या आपके ये सब भी कुछ नहीं। मोक्ष में जाना हो तो सरल होना पड़ेगा, मोक्ष में जाना है तो सरल होना पड़ेगा। वहाँ टेढ़े रहेंगे तो नहीं चलेगा। मोक्ष में जाना है, वहाँ टेढ़े रहेंगे तो नहीं चलेगा।
बुद्धि आज की कमाई है। बुद्धि, खड़े हो जाओ, बुद्धि आज की कमाई है। एक बात सुन ले, हाँ, तू किसी से पूछ ले, नहीं तो ये कल निवेदन पढ़ूंगा जिसने मुझे भेजा है, उसने क्या कहा कि बाबूजी मुझे ये निवेदन भेज रहा हूँ, मुझे आपको जो दादा ने जो उठक बैठक कराई है तो वो मैं अब इसको करा रहा हूँ। बुद्धि आज की कमाई है, आज का एक्सपीरियंस, अनुभव है आज का, जबकि अकल कुदरती बख्शीश है। अकल कुदरती बख्शीश है, लेकिन तुम्हें है ही नहीं अकल। महाबाबू जी इसलिए लिखा है, गुरु के बिना ज्ञान शून्यता में चला जाता है। अच्छा, चलो अब शून्य में चला। साढ़े 11, साढ़े 12, ओंकार साधना का विज्ञान विशाल एवं विराट है, बड़ा है। संक्षिप्त में वह इस प्रकार है, संक्षिप्त में वह इस प्रकार है। वंदनीय दादाजी ने ओंकार साधना की शुरुआत मंगलाचरण से की है। सजयती सिंदूरबंधनो, मंगलाचरण से की है। मंगलाचरण मतलब ईश्वर की स्तुति, मंगलाचरण मतलब ईश्वर की स्तुति। इसमें श्री गणेश वंदना के साथ 5 कोशों के विकास के लिए 5 श्लोक हैं। 5 कोशों के लिए 5 श्लोक हैं। श्लोक द्वारा ईश्वर की स्तुति करते करते जब कोशों की शुद्धता होकर वे ईश्वर में बनते हैं, तब हमारे द्वारा मंगल आचरण होता है। ये मंगलाचरण, तब हमारे द्वारा मंगल आचरण होता है। मंगलाचरण चरण के बाद साधना का संकल्प एवं अभिवाचन, इनका श्री शक्तिपीठ प्रार्थना द्वारा उच्चार है। शक्तिपीठ प्रार्थना द्वारा उच्चार है। शक्तिपीठ प्रार्थना के बहुत से शब्द आमी गुरु भक्त श्री जगत गुरु साईनाथ महाराज आणि श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज यांचे चरणी भक्ति भावने ने, अब ये जो लफ्ज़ है भक्ति भावने ने, आज ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आपण कृपावंत होकर जगत कल्याणासाठी, आप कृपावंत होकर, अब पैसा नहीं मांग रहे, खुद के लिए नहीं, हाँ, जगत कल्याणासाठी गुरु शक्ति की स्थापना करून दिली आए। गुरु शक्ति की स्थापना करून दिली आए। दिल में शक्ति का स्थापन करना आज के दिन जोगेश, तुम बता सकते हो कि ये क्या है और इसको किसने अच्छे से एक्सप्लेन किया?
माता अम्मा। तेरे दर का मैं गदा हूँ, तेरे दर का मैं गदा हूँ, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है, तेरे दर का मैं गदा हूँ, यानी वो। लेकिन उसके बाद दादा जब ये कव्वाली सुन रहे थे तो क्या हुआ कि अब बताओ मुझे कि सलीम बाबा क्या कहना चाहते हैं। तेरे दर का मैं गदा हूँ, यानी ये गद्दा जिस पे हम सोते हैं, वो गद्दे के ऊपर लोग चढ़ के जाते हैं ताकि उनके पैर गंदे ना हो और दरगाह गंदा ना हो। इसका मतलब वो नहीं है, यानी वहाँ जाने के लिए तुम्हारा विचार गंदा ना हो। तुम वीड़ा रख रहे हो ना, तो क्या मांग रहे हो? दुनिया के लिए मांगो। उसने जिसने दिया मुझे सोने का पैसा, मालिक उसे दिया। जिसने मुझे दिया लोहे का पैसा, मालिक उसे दिया सोने का पैसा। ऐसा विचार, ऐसा गधा, तेरे दर का मैं गधा। 5 कोशों के विकास के लिए 5 श्लोक हैं। श्लोक द्वारा ईश्वर की स्तुति करते करते जब कोशों की शुद्धता होकर वह ईश्वर में बनते हैं, तब हमारे द्वारा मंगल आचरण होता है। तब हमारे द्वारा मंगल आचरण होता है। मंगलाचरण के बाद साधना का संकल्प एवं अभिवाचन, इनका श्री शक्तिपीठ प्रार्थना द्वारा उच्चार है। शक्तिपीठ प्रार्थना द्वारा उच्चार है। श्रद्धा युक्त अंतःकरण से, श्रद्धा युक्त यानी अंतःकरण अंदर से, आत्मा से इस संकल्प प्रार्थना का उच्चार करने से श्री शक्तिपीठ में स्थित गुरु शक्ति विश्व कल्याणार्थ प्रवाहित होने लगती है। इसलिए साधना में, ओंकार साधना में शक्तिपीठ प्रार्थना प्रवाहित होने लगती है। वायु तत्व की धारणा के लिए मारुति स्त्रोत का समावेश किया है। बहुत वही बात। वायु तत्व की धारणा के लिए मारुति स्त्रोत का समावेश किया है। भक्तों का वाणी माध्यम सिद्ध होकर, भक्तों का वाणी माध्यम सिद्ध होकर नाथों की प्रणव साधना की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए मारुति स्त्रोत का महत्वपूर्ण है। योगेश और तो यहाँ कामकाज का तो आज कोई है नहीं। नृपेंद्र, ये जो है साधना और मारुति स्त्रोत, फर्ज कर लो कि तुम आसन पे कामकाज के लिए बैठे हो और तुमने, एक आदमी रोता हुआ आया और तुमने कहा कि चिंता मत कर, बाबा तेरे साथ है, तेरा भला होगा। मगर ये बात ऐसे नहीं है जैसे गीतांजलि से कह दिया जा चुप हो जा, ठीक है। यहाँ से होना चाहिए, उसका भला होना ही चाहिए। ये बाबा से प्रण होना चाहिए कि आपकी आज्ञा अनुसार मैं ये कार्य कर रहा हूँ। ज़ुबान क्यों करता हूँ, फिर पहले बैठिए। ये प्रार्थना, इसे क्या कहते हैं? संकल्प। इंग्लिश में क्या कहते हैं तुम बताओ, या गीतांजलि से पूछोगे? ओथ। देख रही है, अब ओथ भी मुझे बतानी पड़ रही है।
संपूर्ण है। फिर ओमकार के उच्चार द्वारा ब्रह्मांड शक्ति का आवाहन करते हैं, ब्रह्मांड शक्ति का आवाहन करते हैं। वंदनीय दादाजी ने सिखाए अनुसार अवधान अवस्था में कंठ स्थान से, अवधान अवस्था से कंठ स्थान, कंठ स्थान से संता पद्धति से ओमकार का उच्चार करने से भक्त को ओमकार साधना की अलग अलग अवस्थाओं का लाभ होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अभी आज की ओमकार साधना का लाभ मुझे ए हुआ तो तुम्हें भी ए होगा, लेकिन तुम्हें शायद डी होगा क्योंकि तुम ए से गुजर चुके। इसलिए ये संडे का जो अनुष्ठान है ये सबसे ज़्यादा है। 2 पान के पत्ते हैं, ये जन्म और वो जन्म के दोनों बीच का गुरु दक्षिणा है। सुपारी तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो। अलग अलग संजय ये ईमानदार आए हैं, देखो ओमकार को ध्वनि रूप करके उसके उच्चार की स्केल एवं गति निश्चित की है, जिसके कारण ओमकार की लहरों की निर्मिति होती है। ये दादा ने 5 सेकंड 10 सेकंड का न्यास, 5 सेकंड का ओमकार, 5 सेकंड का नामस्मरण, ये टाइमिंग ये फिक्स किए हैं दादा ने, निश्चित की है, जिसके कारण ओमकार की लहरों की निर्मिति होती है और भक्त के ध्वनि लहरी ध्वनि प्रकाश ध्वनि ओम लहरी ध्वनि, जब ये सी ध्वनि हुई तो क्या होगा, तुम्हारे यहाँ पर जो मैंने आज बताया था, मैं यहाँ पर हाथ रख के देखो क्या है, ये प्रकाश होगा। ये और चन्ना इनको तो प्रकाश कुछ पूछो, बस जीने में चढ़ते हैं तो प्रकाश है, इन्हें तो सब प्रकाश। आज वो कुर्ता कैसा पहन के आया, कितने कलर है इसके अंदर, सब प्रकाश है। प्रकाश के अनुसार सिद्धता प्राप्त होती है। प्रकाश मतलब गुरु शक्ति का साक्षात्कार, प्रकाश का मतलब है गुरु शक्ति का साक्षात्कार। निरपेक्ष साक्षात्कार समझ गए इंग्लिश में है, इंग्लिश में यानी साक्षात्कार दिखने का मतलब नहीं है, रियलाइजेशन। हाँ, रियलाइजेशन। जैसे तुमने अभी ये हाथ में लगाया और मुझसे पूछा कि हाथ सीख रहा है, तो मैंने कहा सीख भी रहा है लेकिन दब उससे ज़्यादा रहा। प्रकाश मतलब गुरु शक्ति का साक्षात्कार। ओमकार में ग्रेविटी एथरिक एवं कॉस्मिक ये 3 तत्व अंतर्भूत हैं ओमकार में। योगेश, ओमकार में ग्रेविटी, चुप, ये क्या बर्तन साफ कर रहा है या ये घिच कर रहा है? ग्रेविटी, एथरिक और कॉस्मिक। एथरिक तो जमीन को कहते हैं, ग्रेविटी हाँ, और एथरिक हवा में घूम रहा है और ग्रेविटी से ऊपर होती है। फिर कॉस्मिक
वातावरण से gravity के लिए 3 लेवल्स हैं ना, नीचे बीच वाला ग्रेविटी, एथरिक एवं कॉस्मिक, ऊपर यहाँ पर गुरु शक्ति है। गुरु शक्ति, कॉस्मिक, ये 3 तत्व अंतर्भूत हैं, यानी वो इसमें शामिल हैं ओम के अंदर। इनकी सिद्धता ओमकार के 12 अंगों में की गई है। ये तुम्हारे जो 12 अंग हैं, 5 कोश पंच तन्मात्र, है, पंचकोश, पंच तन्मात्र, कोश, तन्मात्र, बुद्धि, अंग, बुद्धि, चित्त, स्वर काल में सूर्य स्वर, ये 12 अंग, हाँ वो 12 वही वो 12 अंग है। यहाँ पर स्वर से सुर जो आता है उसके वहाँ है, हाँ लिखा हुआ की गई है। ओमकार का उच्चार के बाद वंदनीय दादाजी ने 5 प्रकार के न्यास बताए हैं। न्यास द्वारा देह के बाहर एवं अंदर ओमकार लहरों की एवं गुरु शक्ति की धारणा होती है। इससे भक्त के स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण देह का विकास होता है। स्थूल, ये स्थूल है, इसके नीचे जो है वो सूक्ष्म है, उसके नीचे जो है वो कारण है। न्यास द्वारा खुद को स्पर्श संवेदना देते समय शरीर में स्थित दोषों का विसर्जन होकर भक्त माध्यम में प्रतिमाओं का कार्यान्वित होता है। प्रतिमाओं का कार्यान्वित होता है। इसके बाद वंदनीय दादाजी ने ओमकार साधना में श्री सद्गुरु नामस्मरण का समावेश किया है। श्री साईं नाथाय नमः, ओम श्री साईं नाथाय नमः के उच्चार से भक्त में योग प्रमाण में आकाश तत्व की धारणा होती है। पश्चात महामंत्र का पठन है। साधना द्वारा प्राप्त हुई गुरु की कृपा भक्त प्रवाहित कर पाए, इसलिए महामंत्र है। नर का नारायण होने की प्रक्रिया महामंत्र में अंतर्भूत है। हमारे प्रिय गुरु वंदनीय दादा ने अपना सर्वस्व का त्याग करके ये अभूतपूर्व सिद्धता हमें प्रदान की है। इसलिए उनके देह त्याग के बाद अनगा ये भी बहुत अच्छा था। कल के लिए इतना 2 पेज बहुत अच्छे थे, हमें प्रदान की है। इसलिए उनके देह त्याग के बाद कल उसमें वो है ना दिक्कत, क्योंकि कल कम से कम 1 घंटे की तो आरती होनी चाहिए। जी क्या फरमाया? उसने 1 घंटे की आरती होना। हाँ, जरा कल देखना मोहम्मद रफ़ी आरती करेगा। बैठ के क्या समझा रहे हैं तुम्हें? उसे मत समझाओ। अच्छा, हाँ, वो तुम्हारी निमाने ही सिवाय बाबूजी। मध्य में प्रतिमाओं का कार्यान्वित होता है। इसके बाद वंदनीय दादाजी ने ओमकार साधना में श्री सद्गुरु नामस्मरण का समावेश किया है। ओम श्री साईं नाथाय नमः के उच्चार से भक्त में योग प्रमाण में आकाश तत्व की धारणा होती है। पश्चात महामंत्र का पठन साधना द्वारा प्राप्त हुई गुरु कृपा भक्त प्रवाहित कर पाए, इसलिए भक्त प्रवाहित कर पाए। ये ले जाओ, जाइए। ईमानदार से भी कराओ, इसके कुर्ते पे लगा देना काला कपड़ा। इसलिए महामंत्र है। नर का नारायण होने की प्रक्रिया। बाबूजी ने बोला है करने दो। बाबूजी ने बोला 1 बर्तन भी उसको करने दो। अच्छा जा, उधर जा, बीवी
बीवी बर्तन साफ कर रही है। इधर आ, इधर आ। बीवी बर्तन साफ कर रही है, तो जो जब करते जाए तो इस कुर्ते से साफ कर, नया है ना। हाँ जा। इसलिए महामंत्र है, नर का नारायण होने की प्रक्रिया महामंत्र में अंतर्भूत है। हमारे प्रिय गुरु वंदनीय दादा ने अपना सर्वस्व का त्याग करके ये अभूतपूर्व सिद्धता हमें प्रदान की है। इसलिए उनके देह त्याग के बाद उनके नाम का तारक मंत्र सूफी विभूतियों ने सिद्ध किया और उसका ओंकार साधना में समावेश किया है। मैं जोगेश इसलिए साधना में करते मैं करता, कभी कभार करता हूँ, क्योंकि अब तुम समझ गए होगे क्यों करता हूँ। लेकिन जब ऊपर साधना करता हूँ तो रोज 21 दफा करता हूँ। मैं रोज कर सकते, क्यों नहीं कर सकता? ऐसा कोई मैं किसी का गुलाम तो नहीं हूँ, लेकिन ये है। और मैं कह क्या रहा हूँ, अगर मैं ओम श्री सद्गुरुनाथ दादा नमा कर रहा हूँ तो इसमें किसी को गाली तो नहीं दे रहा। भाई आप नहीं करते मत करो, तो सिस्टम में हम डाल देते हैं, करना शुरू कर देते हैं। कर दो, मुझे मंजूर है। विचार एवं अभ्यास करके ये अद्वितीय ओंकार साधना सिद्ध करके हमें दी है। वंदनीय दादा ने बताए अनुसार नित्य एवं नियम से ओंकार साधना करने से हमारे जीवन में इस ओंकार साधना द्वारा जो कार्यान्वित होता है वह अनंत है, कभी नहीं खत्म होने वाला, अखंड है। अंशतः ओंकार साधना का कार्य इस प्रकार है, ये ज़रूर सुनो। अन्यथा ओंकार साधना का कार्य इस प्रकार है। ओंकार साधना से, सब सुन रहे हैं ना, ओंकार साधना से शरीर का अंतर्गत कार्य सुसंगत होकर रोग प्रतिक्रिया कारक शक्ति में वृद्धि होती है। क्या समझे? रोग प्रतिक्रिया कारण में बताओ अनगा, क्या रोग प्रतिकार है। मतलब अंदर में, हमारे अंदर में अगर कोई कष्ट है, कोई गलतियां हैं, वो दूर होकर के शुद्ध रोग प्रतिकार है, बीमारियों को चंद्रिका, तुम बताना, ये इतने दिन से सेवा कर रहा है, सालों से, ये प्रतिक्रिया इसमें धारण हुई है क्या? रोग बीमारी है, संजीव, वैसे कुछ अच्छा तो लगा, कुछ अच्छा लगा। अगर इससे होगा तो मैं करीब 40 मिनट की 50 मिनट की एक्सरसाइज करता हूँ हाथों की, वो मैं बंद कर दूँ। अभी तो करूँगा। आपका राइट हैंड है ना तो ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, दाहिना हाथ है ना तो ज़्यादा तकलीफ होती है। दोनों हाथों में, क्योंकि आप राइट हैंड को पकड़ नहीं सकते, इसलिए आप इसी लेफ्ट से, इससे नहीं पकड़ सकता, अगर वो राइट हैंड में देखो इससे नहीं पकड़ सकता। अभी बच्चे अगर मेरे साथ खाना खाते हैं तो पहले ये हुक्म होता है कि आप बाएं हाथ से नहीं खाओगे सीधे हाथ से।
श्वसन पाचन रक्त शिश्रण क्रियाओं को ओंकार शक्ति का लाभ होकर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसके द्वारा ऐहिक सुख शांति समाधान, इसके द्वारा ऐहिक सुख शांति समाधान प्राप्त होकर पारमार्थिक अवस्थाओं का लाभ होना आरंभ होता है। पारमार्थिक अवस्थाओं का लाभ होना आरंभ होता है। पंच महाभूत तत्वों का संतुलन प्राप्त होता है। हमारे काया वाचा मन एवं स्थूल सूक्ष्म कारण, हमारी काया वाचा मन एवं स्थूल सूक्ष्म कारण देह का एक रूपत्व होता है। देह का एक रूपत्व होता है। गुरु कृपा आशीर्वाद का सेवन होकर गुरु कृपा आशीर्वाद का सेवन होकर गुरु अंश निर्मिति की क्रिया कार्यान्वित होती है। पंचकोशों का विकास होकर साधक सिद्ध साध्य अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। स्पर्श एवं वाणी की सिद्धता होकर मध्यस्थ अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। समझ गए निर्पेंद्र? ये कामकाज की बात है। अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। भक्तों के व्याधि निवारणार्थ वंदनीय दादाजी ने ओमकार रूपी संवेदना शास्त्र का निर्माण किया है। सबसे इम्पोर्टेंट आज के दिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मेरे पास किसी लड़की को बच्चा नहीं होता था और उसमें से करीब 10 आए हैं तो 7 की तो बच्चा हुआ है, 3 का नहीं हुआ। हम पहले स्पर्श संवेदना देते थे, लेकिन अभी जलानी बाबा ने बंद कर दिया कि अभी ये जो ओंकार प्रवाहित करते हो तुम, उसका असर उससे कहीं स्पर्श से ज़्यादा है। स्पर्श दे रहे हो, कोई विचार आ गया, बल्कि जलानी बाबा तो बड़े गुस्से वाले हैं। उन्होंने क्या, कोई अच्छी लड़की बैठी थी, तुम्हारा विचार ही बदल गया। तो सबसे गुस्से वाले अगर कोई सूफी संत है, हाजी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन, ना ख्वाजा नहीं हो, उसमें आदम खादिम कुछ इस करके है, मोहम्मद जिलानी बख्तियार है, क्या गौसे आलम मोहम्मद जिलानी, गौसे आलम। He was the first person to come with the Gharib Namaz to India, बना मक्का। परलोक का कार्य भी होता है कि सिद्धता होकर मध्यस्थ अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। भक्तों के व्याधि निवारण वंदनीय दादाजी ने ओंकार रूपी संवेदना शास्त्र का निर्माण किया है। नियमित ओंकार साधना से भक्त माध्यम में एक्टोप्लाज्म, आत्मिक ऊर्जा, एक्टोप्लाज्म क्या बताओ सबको निर्वेद? है इंटरनल बॉडी फ्लूइड जो होता है। सीमा क्या है बेटा? तत्व से जुड़ते हैं तो उसका इवेपोरेशन होकर एक्टोप्लाज्म बनता है, जो पारमार्थिक तत्व से जुड़ता है। सही बता रही हो। ना
ठीक बोलो बोलो बोलो। सेल में जो ह्यूमन बॉडी की सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है हमेशा, जो बॉडी रूप में प्रेजेंट होता है। जब हम आराधना करते हैं या उपासना करते हैं तो उसका इवेपोरेशन होके वो एक्टोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है, जो पारमार्थिक तत्व से जुड़ता है। अम्मा तेरी शादी इसीलिए निधि से करी है, वही समझता तेरी सब बातें, हम नहीं समझते। दादाजी ने कहा था ईश्वर खुद हमसे मिलने आए, ऐसा साधन मतलब अनुष्ठान साधना है। योगेश खुद से मिलने आए, आपने ये लाइन सुनी? बहुत सुंदर है। गौर से सुनो सब जने। ईश्वर खुद हमसे मिलने आए, ऐसा साधन मतलब अनुष्ठान साधना है। इससे ऐसा मतलब अनुष्ठान साधना है। इस अनुष्ठान साधना द्वारा गुरु शक्ति प्रकट होकर भक्त माध्यमों की कमियां दूर होकर वे जगत कल्याण के लिए तैयार होते हैं। इस तरह भक्त माध्यम द्वारा सतत घटित होने वाले सत्कर्मों के कारण उनके अगले जन्मों का प्रबंध अनायासी होता है। अगले जन्मों का प्रबंध, इधर देख, जन्मो जन्मी दत्त सद्गुरु, जन्मो जन्मी दत्त सद्गुरु, मीर जरी मुझला प्रेमानंदे देना। प्रेमासी मुझला जन्मो जन्मी। पूरी करो आरती। प्रेमानंदे सहजेना, प्रेमानंदे सहजेना, प्रेमासी भजना। सत सद्गुरु नंद खेलता, मुनि ब्रह्मानंद खेलता, अवतार जन्मो जन्मी सत सद्गुरु, जन्मो जन्मी सत सद्गुरु, मिले जरी मजला प्रेमानंदे सहजेना, प्रेमानंदे सहजेना, प्रेमासी भजना। मागे पूरे आत्मा मीची, मागे पूरे आत्मा मीची, नाही जात सना ब्रह्मानंदे स्वरूप छंदे, ब्रह्मानंदे स्वरूप छंदे, तत्पति रमणा। जन्मो जन्मी दत्त सद्गुरु, जन्मो जन्मी दत्त सद्गुरु, मिले जरी मजला प्रेमानंदे सहजे
तैयार होते हैं। इस तरह भक्त माध्यम द्वारा सतत घटित होने वाले सत्कर्मों के कारण उसके अगले जन्मों का प्रबंध अनायासी होता है। अगले जन्मों का प्रबंध अनायासी होता है। अभी दादा की एक मुलाकात में क्या है, दादा की एक मुलाकात है, उसमें ये है कि मैंने तुम्हें आज जहाँ तक पहुँचाया है वो ये है कि तुम्हारे 7 जन्म और तुम्हारी 7 पीढ़ी इस दुआ से दुखी नहीं होंगी। ये इस मार्ग का और उसके बाद आज ये जितने भी बैठे हैं ये इस दुआ के सब काबिल बन गए। कर्म से आए, धर्म से जाएंगे। हाँ, अभी जो भी यहाँ बैठे हुए हैं वो कर्म से नहीं मरेंगे, धर्म से मरेंगे और धर्म से पैदा होंगे। ऐसा गुरु कुणा न उमजे सहज लीला दाग भी वास करिए। कारण उसके अगले जन्मों का प्रबंध अनायासी होता है। अगले जन्मों का प्रबंध अनायासी होता है। इसीलिए बाबा ने जो कहा है कि आने वाले भक्त की श्रद्धा मुझ पे है और वो वापस ना जाए, अब ये जिम्मेदारी आपकी है। इस जिम्मेदारी को निपटाना आपका काम है। अगर ये नहीं निपटाओगे तो जो अभी 7 जन्म की बात कर रहा हूँ होगी या नहीं होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर इसे निपटाओगे तो ज़रूर होगी। आज के समय में मानवता धर्म की पूजा अर्चना मतलब ओंकार साधना है। मानवता यानी ये युग देवी देवताओं का नहीं है, क्योंकि आज देवी देवताओं की शक्ति आज कौन सी देवी देवता की शक्ति कौन सी बची है जो तुम्हारे पास नहीं है? शक्तिपीठ है, यानी सभी देवी देवताओं की शक्ति आज शक्तिपीठ में है। सबके पास आती है और उसका प्रतीक बाबा की पादुका, कारण प्रतिमा, महाकारण प्रतिमा। और सबसे आखिर में जो दादा ने बनाई वो नारायणी प्रतिमा, यानी नर से नारायण होना, जा तेरा भला होगा। अगर तुम्हारी वाचा से शब्द तुम्हारी हृदय से निकल रहा है कि जा तेरा भला होगा, तुमने ये कह दिया, होगा ही होगा। चोटक मैं आऊं मतलब जीवन की सार्थकता है। साधारण मानवों को भी जीवन की सार्थकता प्राप्त करके देने वाली बननी दादाजी की ओंकार साधना मतलब परमार्थ। योगेश सबसे ज़्यादा जो इस जन्म में, इस अपने मार्ग में, इस ओंकार साधना में, इस कामकाज के अंदर जो सबसे ज़्यादा दादा ने लोगों के लिए दुआ छोड़ी है वो क्या है?
दैनंदिन प्रार्थना, उदी और दैनंदिन प्रार्थना। सेवा 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 के बाद अब तुमने कामकाज किया, जा हर शनिवार को 6 रुपए गरीब को देना, तो वो गरीब जो है जिसको जो वो ही लेगा आके जिसके कर्म के लिए वो पैसा निकला है। प्लस बाबू क्या बोल रहे थे, आवागमन होता है उनका। हाँ, जिसके कर्म के लिए वो पैसा निकला है उसका वो आदमी अगले जन्म में सुखी होगा और इसी मार्ग में आएगा। यानी अब इस वक्त ऐसी अवस्था है कि ये सर्किल मानवता युग का टूट नहीं सकता। ये दादा ने मुलाकात में कहा भी है, मुझे खूब याद है, किसी शायद इसी में लिखा है मैंने कि अब किसी दूसरा शक की ज़रूरत नहीं है। साइंस शक 40 हो गया, 42 है अभी तो शायद है 41 नहीं था 40 आए। अच्छा विजयदशमी पे हाँ 41 हो गया, तो अब कोई शक की ज़रूरत अब नहीं शुरू होगा। कोई ऐसा पैदा नहीं होगा कि जो हो। अभी जो कुछ भी है आज, क्या कहा दादा ने जाने से पहले, अपना पूरा वो दे दिया आपको। विभूति देवी देवता विभूतियों और साईं बाबा के द्वारा जो कुछ भी मैंने कमाया वो सब तो मैं देखे जा रहा हूँ। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम संभालो। इससे बड़ा गुरु का दान कुछ नहीं हो सकता। वह कारण उदित होना मतलब जीवन की सार्थकता है। साधारण मानवों को भी जीवन की सार्थकता प्राप्त करके देने वाली वंदनीय दादा की ओमकार साधना मतलब परमार्थ का चिंतामणि है। अभी हम सब हैं, अभी साधना करी, फिर आरती करी, अब मुलाकात, तीनों साधनाएं एक रूप हुई। तो शाम तक अगर हम आज 15 आदमियों से मिले और या वो हम उन सबको ये आज की दुआ जाएगी, ऑटोमेटिकली जाएगी। क्या तूने मुझे दिया और क्या मैंने इसे दिया, ना तुझे पता ना मुझे पता। इससे क्या होगा है? सब कुछ जाएगा ना, और कुछ होगा। ये कार्य किस लिए है? मानवता का तो हो गया है, लेकिन मानवता क्या उससे उसका फल क्या है? वर्ल्ड पीस है शांति, विश्व शांति, करेक्ट वर्ड, विश्व शांति। जो कि जहाँ तक मुझे याद है दादा का ये शब्द है कि 2020 के बाद शुरू होगी और 2025 तक 2025 से शुरू होगी, 2025 से शुरू होगी, 2050 तक शांति हो जाएगी। यानी कितना यकीन है मार्ग के ऊपर, विभूतियों पर। सुबीर, हमें तो 25 साल थोड़ी, ना तुम रुकोगे ना मैं रुकूंगा, फिर आएंगे, साथ ही आना है।
जाना भी करीब करीब साथ ही है। हाँ, चंद्रमा को बता देना चाहे कि मैं आऊँ, तुम आओ या नहीं आओ, लेकिन बाबूजी के साथ जरूर आऊँगा मैं। वो तो साथ में रहेंगे ना, सात जन्म के साथ में, 7 जन्म साथ में है ना। फिर तो मेरा दम निकल जाएगा। 7 जन्म एक्सरसाइज कराऊंगा ना आपको। दादा की ओंकार साधना मतलब परमार्थ का चिंतामणि है। अतिशय कल्पता एवं अनुशासित तरीके से श्री गुरु ने ये ओंकार साधना सिद्ध करके हमें सहजता से दी है। अतः इसका आदर करके ये ज़रूर सब जने सुनो। अतः इसका आदर करके गुरु शक्ति को लोक कल्याणार्थ एवं विश्व शांति के लिए प्रवाहित करना हमारा अद्वितीय कर्तव्य है, हमारा अद्वितीय कर्तव्य है। और यही हमारा महत्वपूर्ण गुरु कार्य है, और यही हमारा महत्वपूर्ण गुरु कार्य है। और ये गुरु की ऋण की अदायगी भी है। ये गुरु की ऋण की अदायगी भी है। तो ला अदायगी करता, खुद तो कुर्ता पहने बैठा हुआ है नया। विजयदशमी में वेट कर रहे हैं, विजयदशमी के लिए वेट कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा नहीं, ख्याल अभी आया है ना। और any question? कोई सवाल बाबूजी कुछ नहीं, मतलब अनुष्ठान के बाद है? अनुष्ठान के बाद हमारे ये आइडिया होना चाहिए कि बाहर लोगों को मिले, घर में नहीं बैठना चाहिए। अनुष्ठान लगा के संडे को है? संडे का जो ओंकार अनुष्ठान हुआ, ओंकार साधना अनुष्ठान हुआ, उसके बाद में हमें लोगों से मिलना चाहिए, उनका कहना है। तो ये वो और अच्छा है, और अच्छा वो और अच्छा है। लेकिन अभी आप जा रहे हैं तो जिसको जितनी ज़रूरत है वो उसे अब धारण हो जाएगी। लेकिन हम तो गाड़ी में जाते हैं अकेले के, तब भी रेड लाइट पे तो रुकते हो। आपकी इंद्रियां काम करती अब हैं। हर संडे नाइट क्या डिनर के लिए ले जा रहे है? हैं, हर संडे को डिनर के लिए ले जा रहे हैं, संडे को डिनर के लिए ले जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। सब लोग डिनर को जा रहा है, नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। वो नहीं जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हर संडे को
जाके फैमिली के साथ डिनर करवाना चाहिए सबको, ताकि वहाँ 1000 लोग होंगे, सबको दुआ करें। ये तो बाबा ने नहीं कहा कि जाके होटल में पैसे खर्च करो। सुख की क्या रहेगी? सदा सर्वदा योग तुझा गळावा, तुझे कारुणी देव माझा पळावा. उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका गणे हेची आता. उपासनेला दृढ चाल व्हावे, भूदेव संतासी सदा नभावे. सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे.
ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मीठे फितो मस्तका ज्या ठिकाणी तुझे सद्गुरु पाए दानी सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलकोट सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।